हेलो हेलो दोस्तों। जय भीम, जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भारत। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 69, ओथ और अफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो 69 article says oath or affirmation by the vice president. Every vice president shall, before entering upon his office, make any subscribe before the president or some person appointed in that behalf by him an oath or affirmation in the following form, that is to say, swear in the name of God solemnly, swear in the name of God solemnly affirm, I do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. 70 आर्टिकल 70 कहता है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शंस इन अदर कंटिजेंसीज, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। सो आर्टिकल 70 डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शंस इन अदर कंटिजेंसीज। पार्लियामेंट may make such provisions as it thinks fit for the discharge of the functions of the president in any contingency not provided for in this chapter. Not provided in this chapter. अब आगे आर्टिकल 71 matters relating to or connected with the election of a president or vice president. Number 1, all doubts and disputes arising out of or in the connection with the election of a president or vice president shall be inquired into, decided by the Supreme Court, whose decisions shall be final. Number 2, if the election of a person as president or vice president is declared void by the Supreme Court, acts done by him in the exercise and performance of the powers and duties of the office of president or vice president, as the case may be, on or before the date of the decision of the Supreme Court, shall not be invalid, not be invalidated by reason of that declaration. Third, 71 का थर्ड, subject to the provisions of this constitution, parliament may by law regulate any matters relating to or connected with the election of a president or vice president. Number 4, the election of a person as president or vice president shall not be called in question on the ground of the existence of any vacancy for whatever reason among the members of the electoral college electing him. तो दोस्तों अब इसका मैं हिंदी में पढ़ूंगी। हिंदी में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 69 कहता है, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले अथवा उसके द्वारा इस नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। मैं अमुक। जब उपराष्ट्रपति, जैसे कि अभी कौन से उपराष्ट्रपति हैं?
माननीय श्रीमान वेंकैया नायडू जी जो हैं वो इसमें उपराष्ट्रपति हैं। तो ऐसे ही कोई भी जो भी राष्ट्रपति पद के पद पे आता है तो वो अपना प्रतिज्ञान करता, शपथ लेता है। तो क्या कहता है शपथ में? मैं अमुक अपना नाम लेते हुए कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी जो वे ठीक समझे। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय। नंबर 1 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सभी शंकाओं या विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। उसका विनियमन अंतिम होगा। जो सुप्रीम कोर्ट है उसी का जो निर्णय है वो होगा, वो अंतिम होगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो हमारे देश का सबसे सर्वोच्च न्यायालय है। उसके बाद में कहीं कोई निर्णय नहीं होता है, उसी से सब कुछ होता है। नंबर 2 यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अभिधिमान्य नहीं होंगे। नंबर 3 क्या कहता है? इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त किसी विषय का विनियमन संसद विधि द्वारा कर सकेगी। नंबर 4 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्ति के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आज इतना ही पढ़ूंगी। कल पढ़ूंगी अनुच्छेद यानी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 72 में क्या कहा गया है? पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स etc एंड टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट sentences इन सर्टेन केसेस। यानी राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं ग्रांट से रिलेटेड, यानी क्षमा आदि मामलों में दंडादेश, निलंबन और परिहार या लघुकरण की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। तो कल मैं इसको स्टार्ट करूंगी। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि संविधान को पढ़ें और घर घर पहुँचाएं, सभी लोग जागरूक हों। मैं कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन जो है उसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए ही इस संविधान को पढ़ती हूँ, ताकि घर घर संविधान की जागरूकता पहुँचे, बच्चे बच्चे संविधान को जानें, अपने अधिकारों को जानें, सरकारें कैसे बनती हैं, कैसे जुडिशियरी चलती है। सबको अपने देश के संविधान के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए सभी लोगों को संविधान पढ़ने की ज़रूरत है। इतना लोग पैसा खर्च करते हैं अन्य चीज़ों में। यदि कोई अच्छी ढंग की कोई पुस्तक पढ़ ली जाए तो
अंधविश्वास के खिलाफ भी आप लोगों की आंखें खुलेंगी, आपके दिमाग में भरा हुआ कचरा वो भी निकलेगा। तो ठीक है दोस्तों, अच्छे से पढ़िए संविधान को। नहीं पढ़ सकते तो हमारे ये जो पढ़ा हुआ है इस वीडियो को ही सुन लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आप सभी लोग सुने। बस जब तक के लिए नमस्कार। जय संविधान, जय भीम, जय लोकतंत्र, जय भारत।